फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइस, संडे का व्लॉग आज आपके साथ में मैं शेयर कर रही हूँ। वैसे स्टार्टिंग में कुछ क्लिप्स देख के आपको आइडिया हो गया होगा कि मैं कहीं पे बाहर भी गई थी। तो आज की व्लॉग में हाफ व्लॉग है मेरे घर का, जो मॉर्निंग का मेरा रूटीन था, जो भी चीज़ें कुछ चेंजेस मैंने अपने घर में किए हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन किया है, एंड बाकी रूटीन है जो हम आउटसाइड गए थे, बाहर गए थे एक्चुअली अपनी भाभी के घर, वो मैं आपके साथ में इस व्लॉग में शेयर करूँगी। सो मॉर्निंग में उठने के बाद सबसे पहले मैंने यहाँ पे पहले ही दिन डिसाइड कर लिया था कि मुझे कल को क्या काम करना है। सो कुछ दिनों से मैं सोच रही थी यहाँ पे कुछ चेंजेस करने का। ये मेरी बेटी के रूम का जो वार्डरोब है, इसके ऊपर की साइड में ये एक्स्ट्रा स्पेस है जहाँ पे जितना भी एक्स्ट्रा सामान मेरे पास होता है यहाँ पे मैं स्टोर करके रखती हूँ। सो जैसे कि अभी आप देख सकते हैं, ये बड़े वाला जो एक ड्रम था मेरे पास एक्चुअली जब हमारा घर बना था, इसमें आई थिंक फेविकोल था शायद। सो ये खाली हो गया था, मैंने इसको क्लीन करके रख लिया था। मैं इसको लॉन्ड्री बनाने का सोच रही हूँ, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इसको जूट वाला लॉन्ड्री का लुक दूँ या फिर मैं इस पे पेंट करके कुछ अच्छा सा पेंटिंग कर दूँ। सो उसी के लिए मैंने इसको निकाला है यहाँ से। और इसमें जैसे कि मैंने अपनी बेटी के जो टॉयज़ हैं लास्ट टाइम वो स्टोर करके रखे थे, क्योंकि काफ़ी सारे टॉयज़ हैं छोटे छोटे। तो मैं ज़्यादातर ट्राई करती हूँ कि घर से ही खुद से मतलब कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसा बना दूँ, कुछ ऑर्गेनाइज़र जिसमें ऑर्गेनाइज कर दूँ बाकी उसके टॉयज़ वगैरह। सो अभी रिसेंटली हम लोगों ने ख़रीदा था माइक्रोवेव। सो उसका ये बॉक्स है और काफ़ी बड़ा बॉक्स था, तो मैंने तभी डिसाइड कर लिया था कि मैं अपना वो वाला ड्रम जो है वो खाली कर लूँगी एंड इस बॉक्स के अंदर शिफ्ट कर दूँगी उसके सारे जितने भी टॉयज़ हैं। सो मैंने सबसे पहले जितने भी इसमें एक्स्ट्रा पीसीस थे अंदर वो सब निकाल लिए हैं। तो मैंने इनको फेंका नहीं है, ये जो है थर्माकोल वाले पीसीस हैं, तो मैंने इनको रखा है क्योंकि जब दिमाग में चीज़ें आती रहती है ना, तो हम सोचते रहते हैं क्या बनाएं। सो मैंने इनको इसलिए नहीं फेंका, मैंने सोचा कुछ ना कुछ मैं इसका बनाऊंगी ज़रूर और आप लोगों के साथ में भी ज़रूर से शेयर करूंगी वीडियो में। सो इनको भी मैंने रख लिया और अभी आप देख सकते हैं छोटे छोटे इतने सारे टॉयज़ हैं ना उसके, और जितने सॉफ्ट टॉयज़ हैं वो सब मैंने अलग कर लिए थे क्योंकि मुझे उनको वॉश करके रखना है। उनको मैं अलग से रखूँगी, ज़्यादातर वो आजकल सॉफ्ट टॉयज़ ही लेती है। सो इसलिए मैंने डिसाइड किया, उसकी स्टडी का भी रहता है। सो क्योंकि जितने ज़्यादा टॉयज़ होते हैं ना बच्चों के बाहर, वो उतना ज़्यादा फैलाते भी है और उसमें ज़्यादा बिजी होते हैं। और जैसे कि अब वो स्कूल जाती है तो पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है। सो इसीलिए मैंने ज़्यादातर टॉयज़ जो है ना छुपा के रख दिए हैं। और वो इस टाइम तक उठी नहीं थी, तो मैं चाह रही थी उसके उठने से पहले पहले मैं ये सारे टॉयज़ जो है अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके छुपा दूँ। सो यहाँ पे खुशी से मैंने बोला कि जितने भी टॉयज़ उसके इधर उधर रखे मैं सारे उठा के लेके आओ, आज सारे यहाँ पे पैक करके हम लोग रख देंगे। अभी आप देख सकते हैं अपने गो गर्ल्स, ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो वो टॉयज़ में ही मिक्स कर देती है। सो यहाँ पे सबसे पहले मैंने इसको खाली करके क्लीन कर लिया था इस वाले एरिया को। तो यहाँ पे मैं ये वाला बॉक्स जो है अभी यहीं पे रखूँगी। और हमारे पूरे घर में ये ही एक रूम ऐसा है, इसमें ज़्यादातर हमेशा मतलब ऐसा होता है वीक में या 10-15 दिन में यहाँ पर चीज़ें इधर उधर हो ही जाती हैं, क्योंकि जितना भी एक्स्ट्रा सामान होता है ना सारा कुछ यहीं पे ज़्यादातर ऑर्गेनाइज करके रखना होता है। सो यहाँ पे इसीलिए मैंने इस एरिया को खाली किया है। कुछ चीज़ें और थी जो एक्स्ट्रा मुझे लग रही थी घर में, जिनका भी मुझे यूज़ नहीं लग रहा था, तो उनको मैं, अब होता है ना कई बार कुछ चीज़ें हम यूज़ तो करते नहीं हैं लेकिन उनको फेंक भी नहीं सकते हैं। सो इसीलिए उन सब चीज़ों को मैंने एक साथ रखा हुआ था। मैंने सोचा हुआ था जब भी मैं यहाँ पे जो चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करूँगी तब उनको यहीं पे उठा के रख दूँगी। सो यहाँ पर सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया और थोड़ा स्पेस भी मुझे ज़्यादा मिल गया, क्योंकि पहले से थोड़ा बेटर तरीके से चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ किया गया तो स्पेस मिल ही जाता है। क्योंकि कई बार हम ना जल्दी जल्दी में चीज़ें इस तरीके से रख देते हैं जो ज़्यादा स्पेस ले लेती हैं। सो इसीलिए यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी मुझे बार बार इस वाले बॉक्स को एडजस्ट करने में, तो चीज़ें इधर उधर करके 2-3 बार में एडजस्ट हो गया था सारा कुछ यहाँ पर। सो दूसरी साइड का भी फिर मैंने साथ के साथ सोचा क्यों ना, जब मैंने स्टार्ट कर दिया है ये वाला यहाँ पे क्लीनिंग का, तो दूसरी साइड का भी कर देते हैं। तो इसीलिए दोनों साइड का मैंने कंप्लीट कर दिया था। देन उसके बाद मैं आई थी किचन में और यहाँ पे बनाई चाय अपने लिए एंड खुशी के लिए, क्योंकि ब्रेकफास्ट का भी टाइम हो गया था। और जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, मैं ना ब्रेकफास्ट ज़रूर से टाइमली कर लेती हूँ। मैं ज़्यादा कभी भी इतना गैप नहीं रखती हूँ अपने ब्रेकफास्ट में। उठने का और ब्रेकफास्ट का टाइम मैक्सिमम 1 to 2 आवर्स का मेरा होता है, उसके अंदर मुझे करना ही होता है एनी हाउ, चाहे मुझे काम क्यों ना बीच में रोकना पड़े। सो आप भी ऐसे करिए, काम के वो करते करते ना अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखिए, टाइम से अपना ब्रेकफास्ट वगैरह ज़रूर से लीजिए। सो यहाँ पे मैंने रखी थी चाय। दैन उसके बाद क्योंकि संडे है तो संडे के दिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम हमारे ऊपर हो ही जाता है। रीज़न क्योंकि पूरी वीक की प्लानिंग करनी होती है और जैसे बेटी भी घर पे होती है तो मुझे उसका स्टडी का या उसकी प्रैक्टिस करानी होती है, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा होता ही है जो मुझे संडे के दिन करना होता है। और अगर संडे में घर के काम के साथ साथ और आपको लगे कि मार्केट भी जाना है, कहीं बाहर आपको जाना है,
तो बहुत ज़्यादा हेडेक सा हो जाता है। तो इसीलिए मुझे जल्दी जल्दी यहाँ पे काम करना था, क्योंकि हम लोगों को फिर बाहर भी जाना था, मार्केट जाके फिर हम लोग भाभी के घर गए थे। सो मैंने यहाँ पे डिसाइड किया था पोहा बनाने का, क्योंकि मुझे लग रहा था 1 वीक सा हो गया था मुझे पोहा खाए हुए, एंड आई लव पोहा। सो मैंने यहाँ पे ब्रेकफास्ट में प्रिपेयर किया पोहा। और मेरी बेटी बहुत रेयरली पोहा खाती है, सो उसने डिमांड की थी यहाँ पे कि मुझे खाना है ब्रेड, तो ब्रेड विद बटर उसने खाया था, उसके लिए मैंने। और मुझे लगता है पोहा एक ऐसी ब्रेकफास्ट रेसिपी है जो हेल्दी भी है और टेस्ट में भी बहुत यम्मी लगती है, लाइट वेट भी होती है। और आप इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा यम्मी लगता है। जैसे थोड़ा सा आप मखाना वगैरह डाल सकते हैं, किशमिश डाल सकते हैं, थोड़े काजू भी आप फ्राई करके डाल सकते हैं, तो बहुत अच्छे लगते हैं टेस्ट में। और मुझे तो एक्चुअली पर्सनली मैं आपको बताऊँ, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है पोहा ब्रेकफास्ट में खाना। आप लोग मुझे कॉमेंट में बताना कि आप लोगों को भी पोहा अच्छा लगता है ब्रेकफास्ट में खाना। सो आफ्टर ब्रेकफास्ट इट्स टाइम टू स्टडी। तो सबसे पहले मैंने डिसाइड किया क्यों ना मैं उसकी एक्चुअली नोटबुक फिल हो गई थी, तो मैंने सोचा पहले उसकी नोटबुक जो है हम रेडी कर देते हैं, उसके बाद हम सारा जो उसका होमवर्क वगैरह दिया हुआ है वो सब कंप्लीट करेंगे। सो यहाँ पर साथ के साथ मैं अपनी बेटी को भी बताती रहती हूँ, जब भी मैं कोई चीज़ें ऐसी करती हूँ, जैसे उसकी बुक्स वगैरह मैं कवर करती हूँ तो उसको दिखाती हूँ, थोड़ा बहुत छोटी छोटी उसकी हेल्प भी लेती हूँ। इससे उसको भी पता चल जाएगा किस तरीके से हमें जो है वो सब काम करने होते हैं, वो सब चीज़ें करनी होती है। देन उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे पूरा उसका होमवर्क किया, कुछ मैंने उसकी हेल्प भी कराई, जैसे कि उसकी कर्सिव राइटिंग चल रही है अभी, थोड़ा सा उसमें डिफ़िकल्टी कुछ लेटर्स में कुछ अल्फ़ाबेट में उसको हो जाता है, सो मैं उसकी हेल्प कर देती हूँ। और जब उसको सिखाते हैं ना तो वो जल्दी से सीख जाती है। और ऐसा होता ही ज़्यादातर ये वाली एज ऐसी होती है बच्चों की, जब हम ट्राई करते हैं उनको चीज़ें सिखाने का तो वो ज़रूर से सीखते हैं, क्योंकि इनकी कैचिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है। तो इस एज में बच्चे बहुत ईजीली सीख जाते हैं। तो आप चाहें तो बच्चों को ना अलग से प्रैक्टिस वगैरह भी घर पे करा सकते हैं। अगर आपके बच्चों को भी कुछ इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है कर्सिव राइटिंग में या फिर कोई भी अल्फ़ाबेट है, जब आप डेली बेसिस पे कराएंगे ना तो बहुत अच्छे से वो सीख जाएंगे। दैन उसके बाद जो उसका होमवर्क वगैरह था सब कंप्लीट करने के बाद मुझे उसको बात दिलाना था, तो उससे पहले मैंने सोचा क्यों ना सबसे पहले जो कपड़े वगैरह हमको लेके जाने वो सब डिसाइड कर लूँ, वो निकाल लूँ, क्योंकि मेरा ईजिली अपना तो मैं कर लेती हूँ खुद से, और बेटी के लिए मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। एक तो मुझे समझ नहीं आता क्या पहनाऊँ, और कई बार ऐसा होता है कुछ चीज़ें मैं पसंद करती हूँ तो उसको लगता है नहीं मम्मा मुझे ये नहीं पहनना है और दूसरा पहनना है। जैसे कि उसने डिसाइड किया वो यूनिकॉर्न कलरफुल वाला जो लास्ट टाइम स्कूल के लिए डिसाइड किया था, उसने फिर डिनाई कर दिया था, पहना नहीं था, उसको फिर दोबारा रिजेक्ट कर दिया था। सो आज उसने बोला कि मम्मा मुझे ये पहन के जाना है, तो आई सेड ओके चलो यही वाला आपका डिसाइड कर लेते। तो यहाँ पे कुछ कपड़े मैंने उसके लिए एक्स्ट्रा भी निकाल लिए थे, मुझे लगा अगर 1% इसका माइंड चेंज हो गया तो हम लोग ये भी जा सकते हैं इसको लेके भी और इसको ये पहना सकते हैं। सो यहाँ पे कुछ ड्रेसेस ऐसी थी जो उसके न्यू फ्रॉक्स थे, वो मैंने पहले चेक की, कुछ ज़्यादा बड़ा ही तो नहीं है। सो यहाँ पे फाइनली जो पीहू के कपड़े हैं वो डिसाइड हो गए थे। दैन उसके बाद मैंने अपने डिसाइड कर लिए, वैसे मुझे पहले से ही पता था मुझे क्या पहनना है, मॉर्निंग में डिसाइड कर लिया था मैंने तो। सो बेटी के कपड़े डिसाइड करने के बाद दैन उसके जो भी शूज़ वगैरह मुझे लेने थे वो सब मैंने पैक कर लिए थे। दैन उसके बाद मैं गई किचन में, और किचन में मैंने देखा मेरा क्या क्या काम ऐसा है जो अभी बाकी है जो मुझे करना है, क्योंकि जब भी हम लोग कहीं बाहर जाते हैं ना तो ट्राई करें अपना काम ज़रूर से कंप्लीट करके जाएं। और जैसे कि मेरे बर्तन थे जो ब्रेकफास्ट के वो सब मैंने अच्छे से पहले क्लीन किए,
फ्रिज में मुझे कुछ भी एक्स्ट्रा लगा वो सब मैंने निकाला। मतलब आपको सच बताऊँ ना, मैं जब भी कहीं बाहर जाती हूँ, एक दिन के लिए जाऊँ या फिर इवनिंग तक के लिए क्यों ना जाऊँ, तो मैं अपने ज़्यादातर जो भी मेरे काम होते हैं ना घर के, सब कंप्लीट करके जाती हूँ। क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है जब मैं कहीं से वापस आती हूँ ना और कोई काम ऐसा हो कि मुझे लगे यार मेरा ये काम छूट गया था या मुझे अब करना होगा। क्योंकि मैं चाहती हूँ जब मैं बाहर से आऊँ तो बिल्कुल टेंशन फ्री रहूँ। सो इसीलिए जब भी मैं घर से बाहर जाती हूँ अपना सारा कुछ काम कंप्लीट करके जाती हूँ। जैसे कि नेक्स्ट डे अगर मेरी बेटी का स्कूल होता है ना, तो उसकी जितने भी ड्रेस वगैरह, यूनिफॉर्म उसकी आयरन करके रख के जाती हूँ, उसका पूरा बैग लगा के मैं जाती हूँ। इवन ये तो मैं पहले ही डिसाइड कर लेती हूँ कि मुझे कल उसको ब्रेकफास्ट में क्या देना है, लंच में। सो आप भी हमेशा ऐसे ही करें। जब भी आप लोग कहीं बाहर जाते हैं ना, अगर आपको लगता है शाम के लिए आप घूमने के लिए भी जा रहे हैं कहीं पे मार्केट, या फिर आप जा रहे हैं कहीं मॉल में जा रहे हैं घूमने के लिए, इवनिंग में आप वापस आने वाले, लेकिन ट्राई करें कि अपने घर को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके ही जाएं। चीज़ें इधर उधर डालकर कभी ना जाएं, क्योंकि जब आप वापस आएंगे ना, जब तो आप जल्दीबाजी में चीज़ें इधर उधर डालकर निकल जाते हैं, लेकिन जब वापस आते हैं ना घर में, तो उन सबको देखकर इतनी टेंशन होती है, लगता है यार हमने ये उस टाइम पे इतना क्यों फैला दिया घर में। सो इसीलिए ट्राई करें जब आप कहीं जाते हैं सारी चीज़ों को उनकी जगह पे रख के जाएं, इधर उधर डालकर कभी ना जाएं। सो यहाँ पर मैंने और मेरी बेटी ने बात भी ले लिया था, तो उसके बाल गीले थे, तो मैंने सोचा पहले ड्रायर कर देती हूँ, क्योंकि जब भी मैं उसको कहीं बाहर लेके जाती हूँ ना, तो गीले बाल में कभी नहीं लेके जाती हूँ। पहले मैं थोड़ा ड्रायर कर लेती हूँ, हल्के से उनको सुखा लेती हूँ, देन उसके बाद ही मैं उसको कभी भी बाहर लेके जाती हूँ। सो आप भी ऐसे करें, अगर आपके बच्चे छोटे तो ड्रायर ज़रूर से करिए इनको। कितना बड़ा दुपट्टा है ये। मेरा तो छोटा सा दुपट्टा। पीहू रोक नीचे, बाय। चलो, यस मैं भी चलूंगी। सो गाइस हम निकल चुके हैं घर से, और प्लीज़ वीडियो में एंड तक ज़रूर से बने रहिएगा। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपसे मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। संडे के दिन मौसम इतना ज़्यादा अच्छा था, आप देख ही सकते कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ पे मुझे ये वाला एरिया बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने शूट भी किया था। कट्टू किधर से बैठे? मम्मी बाल